नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सह प्रभारी सचिव जरिता लैथवाग सूरजपुर दौरे पर पहुंची, जहां प्रदेश के सभी जिलेवार दौरे कर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की बात कही है। बीजेपी को भ्रष्टाचारी सरकार बताते हुए जमकर निशाना साधा और जल्द ही नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की बैठक का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तरफ से मुझे यहाँ पे सचिव का प्रभार मिला है और ये मेरा पहला जिलावार टूर है। तो अलग अलग जिले में हम जा रहे हैं और लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जैसे कि आप सबको पता है कि दो और चुनाव आ रहे हैं, तो किस तरीके से संगठन को सशक्त करने के लिए, किस तरीके से हमारे लोगों के बीच जाके उनके जो इश्यूज है या फिर प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको एक बात भी और बता दें कि हमारे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बहुत पुरानी भी है, बड़ी भी है और संगठन आप अगर देखो तो बहुत सारे पद ऐसे होते हैं जो अभी तक खाली है। तो हम इसको भी मतलब इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जल्द ये जो खाली पद है सब, इसको कैसे करके हम भर के संगठन और सशक्त कर सकते हैं। दुख की बात तो ये है, चाहे आप कवर्धा की बात करो, सीतापुर की बात करो, बलौदा बाजार की बात करो, मतलब मैं नाम गिनते रहूंगी और आप मतलब सुनते रहेंगे। देखिए, 9 महीने हुए हैं इस भ्रष्टाचार पार्टी को आए हुए। बात यह है कि 9 महीने में 3000 से ऊपर बलात्कार हुए हैं। कोई बता सकता है कोई भी महिला इस प्रदेश में सुरक्षित है कि नहीं? कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। आज किसी और की बेटी पे हमला हुआ है, कल आपकी बेटी पे होगा। क्या आपने सोचा है क्या होगा? किसी ने इस बात को नहीं सोचा। पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, वो सुशासन की बात करते हैं। सुशासन की परिभाषा क्या है? जहाँ पे महिलाओं को नोचा जा रहा है, दिन दहाड़े महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। और एक बात आपको बता दूं, ये जो कवर्धा वाली केस है, इनमें से जिन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में लिया गया है, इनमें से 33 महिलाएं हैं और 2 नाबालिग हैं। तो इन 33 महिलाओं के साथ क्या कहर ढाया जा रहा है, किसी ने पूछने की कोशिश करी? प्रशांत साहू के मां को किस तरीके से मारा गया, किसी ने पूछने की कोशिश करी? ये सरकार जो है, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं और कोई भी महिला इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। लोरमी वनांचल क्षेत्र में लोमड़ी का आतंक देखा जा रहा और अब तक लोमड़ी के हमले से लगभग 12 ग्रामीण घायल हो चुके हैं, जिसके चलते लोग घरों में बंद होने को मजबूर हो गए हैं। लगातार हो रहे हमले को देखते हुए ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई और कुछ दिनों पूर्व हाथियों का दल भी पहुंचा था, जिसके चलते किसानों की फसल को नुकसान हुआ था। इस पूरे मामले पर डीएफओ फॉरेस्ट ने बताया कि लोमड़ी को पकड़ने के लिए अमला को निर्देशित भी किया जा चुका है। आपको बताते चलें कि लगातार लोमड़ी का आतंक से इलाके में दहशत का माहौल है। 12 ग्रामीणों को भी हमला किया जा चुका है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। दरअसल तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि मुंगेली से हैं, जहां पर ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील जो है वो लगातार की जा रही है। अपना मुंगेली वन मंडल अचानक टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिसमें हमारे खास करके लोरमी और खुड़िया वन क्षेत्र पड़ते हैं। और हाथी का दल जो है लगभग साल भर अचानक हमारे टाइगर रिजर्व में रहते हैं, लेकिन जब कभी भी उनका जो कॉरिडोर में है, चूंकि ये अनूपपुर कवर्धा तक जाता है, इधर सरगुजा तक जाता है, तो इन लोग कभी कभी क्या करते हैं, जंगल से निकल कर रहवासी क्षेत्र में भी निकल जाते हैं जहाँ खेत मिलता है। तो कभी इससे कारण खेत फसल को भी नुकसान होता है, जिसको अपन तुरंत उसका कार्रवाई करके उसका मुआवजा दे दिया जाता है। और सियार पिछले 3-4 दिन से खुड़ियावन क्षेत्र में उनका प्रकोप आतंक दिख रहा है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार उनके यहाँ रात को सियार हमला किया था और ऐसी सुबह भी हुआ है। तो हमारे
वन विभाग के जो दल है, जो हमारे वन रक्षक है और उड़न दस्ता की टीम है, वहाँ 2 दिन से निगरानी किया। अभी 2 दिन में इस प्रकार से मामला नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम उस क्षेत्र में पिंजरा लगा के उसको पकड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इनकी संख्या कितनी? सियार अभी जो उस पर दिखाई दे रहा है 6-7 उस पर सियार का दर है, लेकिन इस मिली और लोरमी क्षेत्र में सियार तो बहुत है, कम से 50-60 सियार होंगे। गरियाबंद के घुमरापदर में पिछले 3 दिनों से 200 कट्टा राशन से भरे ट्रक पर ग्रामीणों का कब्जा है। दरअसल देवभोग वेयर हाउस से घुमरापदर राशन दुकान में विभाग की अधिकृत वाहन से राशन छोड़ने आया हुआ था, लेकिन ट्रक चालू नहीं था। मामले को लेकर लगातार विवाद बढ़ गया, लेकिन अभी तक मामले में पुलिस ने अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ये गाड़ी होरा ट्रेवल से द्वारा पीडीएस का चावल लेकर के घुमरापदर गया था ट्रक, और घुमरापदर का चावल वहीं डंप करके चिखली का चावल बचा हुआ था, जिसमें गाड़ी को चालू करने पर गाड़ी चालू नहीं हो पाया, तो ट्रैक्टर बुला करके उसको ट्रैक्टर को खिंचवाया, है ना। ट्रैक्टर को खिंचवा करके गाड़ी स्टार्ट होने के बाद गाड़ी प्रेशर नहीं बनाई, तो गाड़ी बैक हो गया। उसको बैक होने पर गाड़ी को टक्कर मारा इसको, ट्रैक्टर को। उसी समय ट्रैक्टर पलट गई। पलटने के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर में दब गया। दबने के बाद उसको इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। रायपुर तो उनके परिजनों द्वारा बोला जा रहा है कि हमें इलाज का पूरे खर्चा। अभी तक FIR नहीं? अभी तो FIR नहीं हुआ है, मैंने इलाज का पूरे खर्चा दिया जाए। हम लोग FIR कराना नहीं चाहते, परिजन कह रहे हैं हमको चाहिए खर्चा पूरा, जितना इलाज का खर्चा लगेगा उसको वहाँ। तो आपकी तरफ से क्या पहल? हम तो ये बोल रहे हैं कि FIR कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, ट्रक ड्राइवर। उन लोग बोलते हैं कि हमें FIR नहीं कराना है, किसी प्रकार की रिपोर्ट नहीं कराना है, मुआवजे की मांग कर रहे हैं, इलाज की मांग कर रहे हैं। हम इनके परिवार के सपोर्ट में फुल हैं। हमारे ग्रामीण वासी, इनका जो आदमी वही हॉस्पिटल में पड़ा है उनका मुआवजा चाहिए, और गाड़ी का जो नुकसान हुआ वो चाहिए। बस हम तो ना। तो अभी क्या हो रहा है इस घटना के बाद? अभी यहीं पे कोई ना गाड़ी मालिक आया है, ना माल मालिक आया है, ना कोई नहीं आया। राशन बट रहा है? राशन भी नहीं बट रहा है। राशन इसके नाम से राशन भी बंद है। पूरा माहौल खराब है गाँव का। 4 दिन हो गया, कोई देखने नहीं आ रहा है। अब क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं बस उसका आदमी सही हो जाए, उसका जो डॉक्टर फीस है वो दे दे, और गाड़ी का जो खर्चा वही दे दे। बस क्या चाहते हैं यहाँ पे, क्यों कब्जे में रखे हैं गाड़ी? गाड़ी के सर हम रखे हैं, भाई भाव लेने से ठीक हो जाएगा। अच्छा। हाँ, हमको पैसा जितना डॉक्टर ने लगेगा उतना ही लगेगा, भरपाई करेगा। जितना इलाज में खर्च होगा उसकी भरपाई चाहते हैं। तो कोई आया यहाँ भरपाई करने? कोई नहीं आया। कोई देखने आए थे, पुलिस वाले आए थे, तहसीलदार आए थे, गाड़ी मालिक नहीं आए नहीं साहब, कोई नहीं आए नहीं। तो लोग क्या बोले 30-40 हजार दे रहे? हाँ, 30-40 हजार दे रहे। तो खर्च कितना हो रहा है? खर्च सर 8 लाख 6-7 लाख आएगा। जिससे बात कर, कितना खर्च हो रहा है? 8-6 लाख बोले सर। 6 से 8 लाख रुपए। क्या क्या चोट है? इधर में चोट है सर, इधर हड्डी टूट गई से, पूरा कान पूरा निकल गई से, पूरा ऑपरेशन करना पड़ी। खबर गरियाबंद से है, जहां पर जिले के दूरस्थ ब्लॉक देवभोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 15 घंटों में 6 सुरक्षित प्रसव कराए गए हैं। दरअसल जिले में पदस्थ CMHO डॉक्टर गर्गी यदुपाल पहली महिला CMHO होने के साथ ही स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने आते ही जननी शिशु सुरक्षा को बेहतर करने और कई सुधार किए गए, जिसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी की भी पहचान कर मॉनिटरिंग और मितानिनों और साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के आयोजन से टीम एक्टिव हो गई है। इसके साथ ही निजी संस्थान में रेफर हुए तो उसके लिए जवाबदेही तय की गई। इसके अलावा जिले के कलेक्टर ने साल भर से बंद पड़े 102 निःशुल्क वाहन सेवा को बहाल कर दिया है। 15 घंटे में 6 प्रसव हुआ है। इसमें हमारे उच्च अधिकारी हैं श्रीमती मैडम, जो ऑब्स गायनिक है मैम, तो उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडलाइंस में समय समय पर उनको जरूरत पड़ने पर कौन से भी उनसे मार्गदर्शन लिया जाता है डिलीवरी के वक्त, और ऐसे इमरजेंसी समय पे भी उनसे भी मार्गदर्शन होता था। अच्छा, क्या बदलाव आए हैं, क्या कड़ाई के पालन किया जाए? यहाँ जैसे पहले प्रसव आते थे, प्रसव को कभी जिस भी कारणवश रेफर किया जाता था, तो उसमें अब सुपरविजन हो गया। उसमें दोबारा जैसे मैं रिव्यू लेता हूँ, हमारे CMHO मैडम रिव्यू लेते हैं, और उसको प्रॉपर जब वैलिड रीजन रहता है तभी उनको रेफर किया जाता है, और कहाँ जा रहे हैं
और किस जगह क्या हो रहा है, सारा चीज को पूरा रूटीन पूरा फॉलो अप किया जाता है। हर एएनसी डे जब होता है यहाँ पे 9 और 24 तारीख को, उस दिन गर्भवती महिलाओं का हाई रिस्क प्रेगनेंसी उसको चिन्हांकित करके उनको रिपीटेड फॉलोअप लिया जाता है और उनको कोशिश किया जाता है कि हाई रिस्क से उनको बाहर लाया जाए और उचित जगह सुरक्षित उनका प्रसव हो। इस वजह छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज 27 सितंबर से अपने पदयात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। गुरु घासीदास बाबा के जन्मस्थली गिरौदपुरी में पूजा अर्चना करेंगे और पैदल मार्च शुरुआत की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस राज्य सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर भी विफलता को उजागर करेगी। वहीं बैज ने यह भी कहा कि अमर गुफा की घटना की आड़ में राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्टी और सतनामी समाज के निर्देश पर भी निर्दोष कार्यकर्ताओं को निशाना भी बनाया है। 125 किलोमीटर की यात्रा होगी जो गिरौदपुरी से रायपुर तक होगी। यात्रा का नाम छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनादेश मिला, लेकिन हर वर्ग आज परेशान है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए निर्दोष जो हैं उन पर भी बलौदाबाजार घटना को लेकर गिरफ्तार किया गया है। 27 सितंबर से दीपक बैज का बयान सामने आया, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने उजागर किया। कांग्रेस न्याय पद यात्रा की भी अब शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर तमाम तरह की जानकारी भी उन्होंने शेयर की है। 27 सितंबर से दीपक बैज यात्रा की शुरुआत करेंगे और जिसको लेकर ये जानकारी उन्होंने दी है। और इसी के साथ ही आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, बहुत सारे मीडिया के साथियों के मन में जिज्ञासा था कि पिछले दिनों हमारी बैठकें हुई कि कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, कांग्रेस पार्टी का क्या प्लान है। हम लोगों ने उसी दिन ही कह दिया था कि आने वाला समय में इस महीने के अंत में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, आम जनता के लिए सरकार के खिलाफ में बड़ा मूवमेंट करने जा रही है। आदरणीय साथियों, तमाम वरिष्ठ नेताओं के सहमति से और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी की सहमति से, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय महत जी के सहमति से, एक्स सीएम और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता बैठे और पीसीसी के पदाधिकारियों की सहमति से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि आने वाला समय में 27 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक गिरौदपुरी बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि, जन्मस्थली, वहां से दर्शन कर 125 किलोमीटर का लगभग गिरौदपुरी से रायपुर तक का पैदल यात्रा करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। और इस यात्रा का नाम रहेगा छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा। ये छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा का मकसद रहेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इस 9 महीने की सरकार प्रदेश की जनता ने इनको जनादेश दिया, लेकिन इस सरकार में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई भी समूह सुरक्षित नहीं है, न प्रदेश की जनमानस इस सरकार से सुरक्षित है। रोज हत्या, लूट, डकैती आम बात हो गई इस प्रदेश के लिए। महिलाएं असुरक्षित, साथ ही जिस तरह से शुरुआत हुई अमर गुफा जैत काम को लेकर सरकार की विफलता से बलौदाबाजार की घटनाएं हुई और इस बलौदाबाजार की घटना के आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्दोष कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और हमारे एमएलएस और निर्दोष सतनामी समाज के युवाओं को, लोगों को सिर्फ अपना
खानापूर्ति करने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, विफलताओं को छुपाने के लिए बर्बरतापूर्वक कार्रवाई कर विभिन्न धाराओं के तहत जेल भेजने का उन्होंने काम किया। ये भी प्रयास नहीं किए इस घटना में शामिल कौन थे, उनका सीसीटीवी फुटेज है। इस घटना में ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हुई, न कोई इस कार्यक्रम में कोई गया था, न कोई इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। मतलब ऐसे कई निर्दोष लोगों को इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसका विरोध में भी रहेगा। साथ ही जिस तरह से आप वर्तमान में देख रहे हैं कि पूरा कवर्धा जल रहा है। कवर्धा कौन सा जिला है? गृह मंत्री का विधानसभा, गृह मंत्री का स्वयं का जिला। वहां 3 साहू समाज के बेटाओं की हत्या होती है। पहला हत्या भी रोका जा सकता था, दूसरे हत्या में आगजनी हुई, उसको भी रोका जा सकता था। पुलिस मुखदर्शक बन के खड़ी रही, वीडियो बनाती रही। तीसरी घटना को तो पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद उसको अंजाम दिया, जिनकी बेरहम पिटाई से उनकी मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोगों ने पहली बार ऐसी घटनाएं देखी कि पुलिस प्रशासन मिलकर इतना बर्बरतापूर्वक उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, राड से, डंडे से, बेल्ट से, लात से, घूसे से। महिला हो या पुरुष निर्वस्त्र कर उनको मारा जाता है और जेल भेज दिया जाता है, जिसकी वहां पे प्रशांत साहू की मौत होती है। फिर भी शासन प्रशासन कहती है कि उसको छुपाने के लिए मिर्गी की बीमारी से मौत हुई। और इस घटना को भरपूर सरकार ने दबाने का और छुपाने का प्रयास किया गृह मंत्री के इशारे पे। इसलिए इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश आक्रोशित है, कवर्धा जिला आक्रोशित है, पूरा प्रदेश आक्रोशित है, जनमानस में आक्रोशित है। इसका कहीं ना कहीं नतीजा बंद का, जो कल हम लोगों ने बंद का आह्वान किए, इस कम समय में पूरा प्रदेश की जनता ने ऐतिहासिक समर्थन देकर कहा कि इन घटनाओं से, लगातार बढ़ती अपराध से प्रदेश की जनता सहम चुके हैं और प्रदेश की जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं। तो इन सब घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि गिरौदपुरी धाम से, बाबा गुरु घासीदास के तपोभूमि से उनका चरण स्पर्श कर, उनका आशीर्वाद लेकर कि छत्तीसगढ़ के लिए मन के एक समान, उन्होंने समानता, एकता, भाईचारा, शांति के लिए जो उन्होंने संदेश दिया, उन्होंने काम किया, उनका संदेश लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग गिरौदपुरी से सीधा रायपुर राजधानी 125 किलोमीटर 6 दिन हमारा पैदल यात्रा, छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और न्याय यात्रा का मकसद हमने आपको बता दिया है। बस्तर जिला साहू समाज कवर्धा जिला के लोहरडीह गांव में हुई घटना में साहू समाज के युवक की निर्मम हत्या थाने में की गई है, जिसकी निंदा छत्तीसगढ़ साहू समाज करता है। इस संबंध में बस्तर जिला साहू समाज के द्वारा उक्त पुलिस अधिकारी विकास कुमार का और छत्तीसगढ़ शासन का पुतला दहन गोल बाजार चौक में किया गया। शासन प्रशासन से मांग की गई कि प्रशांत साहू के मृत्यु के पश्चात उसके परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी देकर 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाए। वह जिला अध्यक्ष हरि साहू के द्वारा अपने वक्तव्य में कहा गया कि साहू समाज की छत्तीसगढ़ में आबादी 32% है और लगातार छत्तीसगढ़ में यहां पर तीसरी घटना साहू समाज के युवाओं की निर्मम हत्या की गई है और इसमें एक पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रताड़ित करते हुए उसकी हत्या थाना में कर दी गई, जो किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बताते चले कि साहू समाज ने फिर से मोर्चा जो है वो खोल दिया है। दरअसल पूरा ये मामला बस्तर से है, जहां पर विकास कुमार का यहां पर पुतला दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा विकास कुमार का
बीच सड़क पर पुतला दहन किया गया और वहीं पुलिस और लोगों में गुस्सा देखने को मिला। आज हम लोग जगदलपुर में बाजार चौक में खड़े हैं। विगत दिनों अभी हमारा घर से उठा कर ले जाना और वहाँ की बता रही है कि घर से ही कपड़े को फाड़ते हुए ले गए पुलिस के द्वारा और उसको बुरी तरह मारना रात भर और दूसरे दिन खत्म होने कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही है। इस तरह लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। उस समय पूर्व कवर्धा में ही भुवनेश्वर साहू का भी इसी तरह हत्या हुआ और भिलाई में हुआ। तो विकास कुमार जो अपने आप को सिंघम के रूप में दिखाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जगदलपुर में भी थे, वो किसी को ना आम इंसान के रूप में नहीं देखते थे, वो अपने आप को पता नहीं किस रूप में देखते थे। तो सभी समाज के लोगों के साथ और आम नागरिक के साथ अपने आप को हाई प्रोफाइल IPS अधिकारी रूप में वो दिखाते थे। अपने आप को एक डेयरिंग दिखाना, वो शोभा नहीं देता है ऐसे IPS अधिकारी को। ऐसे IPS अधिकारी को त्वरित निलंबित तो किया गया है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों उनके साथ में जो है सभी को जेल होना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत देश में संविधान है, कानून है, क्योंकि जो हत्या करता है और जो उसके साथ सम्मिलित होते हैं सबको जेल भेजा जाता है और जेल का प्रावधान भी है। हम साहू समाज की ओर से हम सरकार से मांग भी करते हैं और पुलिस प्रशासन से ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह किसी और समाज, किसी और परिवार के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि जिस परिवार में ऐसा घटना घटता है उस परिवार के साथ इतनी तकलीफ होती है। जवान बेटा का मृत्यु होना बहुत दुखदायी है। इसीलिए आज हम विरोध प्रदर्शन के रूप में पुतला दहन कार्यक्रम गोल बाजार चौक जगदलपुर में रखते हैं। बीते 2 सालों में साहू समाज के 3 लड़कों के ऊपर में ऐसे पुलिसिया व्यवहार हुआ है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी प्रदेश स्तर में कल से पुतला दहन कार्यक्रम और प्रदर्शन चल रहा है। ये केंद्र स्तर में भी अभी पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 32% साहू समाज है, सबसे ज्यादा बहुल संख्या छत्तीसगढ़ में है और लगातार साहू समाज यहाँ के कुछ पुलिस प्रशासन हो, चाहे और कोई भी, चाहे पिछला सरकार हो, वर्तमान सरकार हो, इसमें उनको ध्यान देना चाहिए। पूरे समाज का सुरक्षा करना सरकार का भी दायित्व है और पुलिस प्रशासन का भी है। और प्रदेश स्तर में प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे जिला में पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाए और उस पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। ऐसे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम कंकेर प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार दौरे पर कंकेर पहुंचे, जहां पुराने बस स्टैंड पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अरुण साव का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अरुण साव ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। और वहीं चरामा पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का अनावरण किया गया। प्रभारी मंत्री के साथ कंकेर सांसद भोजराव नाग और कंकेर विधायक आसाराम नेताम और अन्य नेता भी मौजूद रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।